अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मंजिर वकास और आप देख रहे हैं बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं इंशाल्लाह कल जो है नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी वो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी पे होगी कि आप अपनी खुद की एक रिक्रूटमेंट एजेंसी किस तरह से बना सकते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी किस तरह से बना सकते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या होती है और इसको आप मजीद किस तरह से चला सकते हैं। इसमें सारी जितनी भी डिटेल्स प्रोसीजर है सब कुछ मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। कल वाला अगर मेरा वीडियो आपने नहीं देखा जिसमें मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान में 4 किस्म के फ्रॉड्स हो रहे हैं एम्प्लॉयमेंट को लेके, जॉब्स को लेके, तो आप लाजमी देख लीजिएगा ताकि आप उन फ्रॉड से बच सकें। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर लीजिएगा। जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिक्रूटमेंट एजेंसी होती क्या है। कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता चले उन्हें मैं बता देता हूँ। रिक्रूटमेंट एजेंसी एक ऐसी एजेंसी होती है जो लोगों को जॉब्स ढूंढ के देती है, बेरोजगार नौजवानों को जॉब्स ढूंढ के देती है, जॉब्स के मौके फराहम करती है। मतलब कि मेरे जैसा एक बेरोजगार बंदा है और वो जॉब की तलाश में, उसे कहीं से जॉब नहीं मिल रही, तो वो क्या करेगा, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी से रब्ता करेगा। रिक्रूटमेंट एजेंसी उसे जॉब ढूंढ के देगी। उसके एवज वो 2 तरह से चार्ज करती है, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि किस किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। आप अगर अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी ओपन करते हैं तो आप किस तरह से चार्ज कर सकेंगे, जॉब्स कहाँ से ढूंढेंगे और अपने जो कस्टमर है वो कहाँ से ढूंढेंगे। सारी बातें हम मजीद नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये तो समझ आ गई होगी कि रिक्रूटमेंट एजेंसी होती क्या है। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि रिक्रूटमेंट एजेंसियां काम किस तरह से करती हैं। तो लीगल तरीका है, मतलब कि अच्छा तरीका, सही तरीका है, वो 2 तरीकेकार है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपने एक एजेंसी बना ली, मतलब आपने एक ऑफिस खोल लिया, ऑफिस बना लिया, वहां पे एक अपने कंप्यूटर या लैपटॉप रख लिया, सिटिंग प्लान थोड़ा सा कर लिया, जो भी लोग वहां पे आए इंटरव्यू वगैरह देने उनके लिए आपने थोड़ा सा प्लान कर लिया, बैठने बैठने का एक ऑफिस आपने ले लिया। तो अब आप वहां पे बैठ के करेंगे क्या, कंपनी से जॉब्स कैसे ढूंढेंगे और एम्प्लॉयज को, जो कैंडिडेट्स हैं उनको आप किस तरह से इन्वाइट करेंगे, किस तरह उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहला मसला जो है ये है कि जॉब्स हमें मिलेगी कहाँ से, हम जॉब्स ढूंढेंगे कहाँ से। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे अक्सर औकात आपने इश्तेहार देखे होंगे, उन्हें जॉब के लिए बंदे चाहिए होते हैं, एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं, मुलाजमीन चाहिए होते हैं, जो कि आज के दौर में मैं समझता हूँ कि काबिल एतमाद मुलाजिम ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है, जो कि कंपनी के म्यार पे पूरा उतरता हो। इस तरह का एम्प्लॉय ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, या तो आप उन कंपनीज के साथ डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, आपके आसपास जितनी भी फैक्ट्रीज हैं और कंपनीज वगैरह जहाँ पे जॉब्स के लिए बंदे चाहिए होते हैं, आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं और आप उनके पास जाएंगे, आप उन्हें कहेंगे जी हम आपको एम्प्लॉय जो है प्रोवाइड करेंगे, ट्रस्टेड और मेहनती ईमानदार जो है आपको हम प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉय, और उसके बाद जो है आप हमें देंगे उसकी जो सैलरी होगी उसका 50% या 15 दिन की सैलरी का 50%। बात एक ही होती है, असल प्रोसीजर यही है। एडवांस में 200-400 रुपए चार्ज करना ये कोई प्रोसीजर नहीं है, बल्कि ये सिर्फ लूटने का एक बहाना होता है। आपने वो काम नहीं करना। सबसे पहले आपने उन कंपनी वालों के साथ डील कर लेनी है कि जी हम आपको अच्छे बेहतरीन एम्प्लॉयज देंगे, उसके बाद आप जो है हमें उस एम्प्लॉय की जितनी सैलरी लगेगी, मतलब कि 10, 15, 12, 20, 25, 45, 50 जितनी भी सैलरी लगेगी उसकी पहली सैलरी का 50% आप हमें देंगे। या फिर आप इस तरह से डील कर सकते हैं कि आप उस एम्प्लॉय के साथ डील कर ले, कैंडिडेट के साथ डील करेंगे कि जी हम आपको नौकरी पे लगवाएंगे और अपनी सैलरी का 50% जो है पहली सैलरी का वो आपको हमें देना होगा। रिक्रूटमेंट एजेंसीज का बिल्कुल यही प्रोसेस है। आप कहेंगे कि जनाब वो हमें क्यों देगा 50%, वो इसलिए देगा कि आपने उसके लिए मेहनत की, उसके लिए जॉब ढूंढी है। सबसे पहले हमने देख लिया कि आप जॉब ढूंढने के लिए सबसे पहले तो आप कंपनीज के साथ डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। तो दूसरा तरीकाकार जो ये है कि बहुत सारी वेबसाइट्स पे आजकल क्लासिफाइड वेबसाइट्स चल चुकी हैं, जहां पे बहुत सारे कंपनीज वाले जो है एड्स लगाते हैं कि जनाब हमें एम्प्लॉयज चाहिए काम करने के लिए, लेकिन उन्हें कोई इस तरह का बेहतरीन एम्प्लॉय मिलता नहीं है जो कि उनके म्यार पे पूरा उतरता हो। तो आप सबसे पहले वहां से उनके नंबर से कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद उन्हें कॉल कर सकते हैं कि जब आपको एम्प्लॉयज जो है दे सकते हैं जो आपके म्यार पे पूरा उतरेंगे, क्वालिफिकेशन बेहतरीन होगी, तजर्बाकार एक्सपीरियंस्ड स्टाफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जी ये हमारा प्रोसीजर है, हम आपसे इतने पैसे चार्ज करेंगे पर हेड। तो अगर तो वो इस बात पे एग्री हुए तो वो आपके साथ डील कर लेंगे और उसके बाद आप जो है उन्हें एम्प्लॉयज ढूंढ के देंगे। सबसे पहले आपने नौकरियां ढूंढ ली, अब आप एम्प्लॉय कैसे ढूंढेंगे। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, उन्हीं क्लासिफाइड वेबसाइट्स पे आप लगा सकते हैं, मतलब कि OLX पे आप लगा सकते हैं, जॉब्स पे और बहुत सारी इस तरह की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने एड्स लगा सकते हैं कि जी हमें एम्प्लॉयज चाहिए, हमें स्टाफ चाहिए। उसके अलावा फेसबुक पे अपना एक पेज बना सकते हैं, उस पर लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप बना सकते हैं जॉब्स के लिए, उसमें शेयरिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप
थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर ले तो 500 से 700 रुपये में अखबार में इश्तिहार लगता है, आप वो लगवा सकते हैं। तो जो लोग पढ़ेंगे वो आपके साथ रब्ता करेंगे और आप उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएं, इंटरव्यू लें और उसके बाद उनके साथ आप वो पहले पेपर वर्क आपने पूरा कर लेना है जिसपे आपकी सारी शराइत और ज़वाबित लिखी होंगी। अगर आपने एम्प्लॉय से चार्ज करने हैं तो आपने एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, अगर आपने एम्प्लॉयर से चार्ज करनी है फीस तो आपने एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। या आपने कॉन्ट्रैक्ट लाजमी कर लेना है, पहले पेपर वर्क अच्छी तरह से मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि उस बंदे को जॉब पे लगवा दें और कल को आपको पैसा ही ना मिले और आपको इससे कोई फायदा ना हो। बेहतर यह है कि आप एम्प्लॉयर जो मतलब कि मालिक होता है, जो जॉब ऑफर कर रहा होता है, आप उससे डील करें कि जनाब आप हमें जो है इतने पैसे देंगे जो हम आपको बंदा प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनकी एक ज़रूरत पूरी हो रही है। तो उसके बस अगर वो आपको कुछ पैसे देते हैं तो उनका कोई नुकसान नहीं है। उन्हें एक मेहनती, ईमानदार और उनके म्यार पे पूरा उतरने वाला आप बंदा प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी गारंटी पे। तो अगर आप उनसे चार्ज करना चाहते तो उनसे कर लें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मैं एम्प्लॉय से चार्ज करूं, कैंडिडेट से चार्ज करूं जिसको मैं जॉब पे लगवा रहा हूं तो उसका भी मैंने फ़ायदा किया है, तो बिल्कुल आप उससे भी चार्ज कर सकते हैं। तो महीने में अगर आप 2 से 3 बंदों को इस तरह से हायर करवा दें तो रूटीन में भी कम से कम जो सैलरी है आजकल 12-14 हज़ार तो एक मजदूर की सैलरी चल रही है। उससे बढ़कर अगर आप कोई अच्छी किसी को जॉब दिलवा देते हैं जिसकी 20-25-30 हज़ार सैलरी है, तो इस तरह से अगर आपके 2 से 3 जो है कैंडिडेट्स हर महीने में लग रहे हैं तो आपका 20 से 25 हज़ार रुपये आसानी से आप महीना कमा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ आपके ऑफिस का एक्सपेंसेस ही निकलेंगे 2-3 कैंडिडेट्स को हायर करवाने में। बेहतर यही है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की मार्केटिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब आप लगवाएंगे तो उससे आपकी आमदन बढ़ती जाएगी और वो लोग जो हैं वो भी आपको दुआएं देंगे, इसमें डबल फायदे हैं। लेकिन खुदा के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ईमानदारी से काम कीजिए। इस काम में बेईमानी भी बहुत है और ईमानदारी के साथ भी बहुत ज़्यादा पैसा है। बेईमानी से बचिए, दोस्तों को भी बेईमानी से बचाइए, किसी गरीब की जो है हक हलाल की रोजी पे डाका मत डालिए। लाजमी बात है जो बंदा जॉब ढूंढने आ रहा है वो पता नहीं कितनी मुश्किल से वो पैसे इकट्ठे करके किराया ढूंढ के किराया लेके आपके पास आया होगा। आप उसी से अगर वो पहले से ही उसकी जेब खाली कर लेंगे तो आपको दुआएं नहीं देगा, बस दुआएं देगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, इजाजत दीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।